दुनिया दुनिया की चीजें जोड़ रखी हैं, और करते 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 जिस बुढ़ापे को हम आराम से बिताने की कोशिश करते हैं वही दुखदाई बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऋते ज्ञानन न मुक्ति, बिना ज्ञान के तो मुक्ति होगी नहीं। व्यक्ति को ज्ञान चाहिए। इसके लिए शास्त्र तो काम आते हैं, सत्संग काम आते हैं, लेकिन बात ध्यान रख लीजिए नारद जी, ज्ञान भी मिल जाए आदमी को, लेकिन उस ज्ञान में अगर भक्ति नहीं है तो ऐसे ज्ञानी कुछ भी नहीं कर पाते दुनिया में। उनके पास अच्छी बातें होती जरूर हैं, लेकिन जिंदगी में दिखाई नहीं देती। और उनकी अच्छी बातों का ना तो वो खुद फायदा ले पाते हैं, ना दुनिया को दे पाते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि बहुत लोग डॉक्टर होते हैं और उनको सेहत के बारे में, स्वयं को स्वस्थ करना, दूसरों को निरोग करना, इसकी जानकारी पूरी होती है, लेकिन खुद भी लापरवाही करेंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे, अपने घर को भी नहीं संभाल पाते। व्यक्ति के साथ ये बड़ी मुश्किल है कि जब तक उससे सही जानकारी ना, और ध्यान रख लीजिए जानकारी ऐसे नहीं, एक तो वो सरसरी निगाह से आपने कोई चीज पढ़ ली, एक चीज वो पढ़ने के बाद ये समझ लिया ये जहर है, खाएगा तो मरेगा, तो आदमी हाथ नहीं लगाता वहां। जब आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। उसको जब आप अंदर तक महसूस करते हैं, तो ज्ञान हो जाए व्यक्ति को तो कष्ट से बचता है। उन्होंने कहा ज्ञान व्यक्ति को मुक्ति देता है। मुक्ति से मतलब कष्टों से मुक्ति, और ज्ञान ही वो मुक्ति देगा जब आपके बंधनों से, दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। लेकिन उस ज्ञान को आने के लिए चाहिए भक्ति। तो उन्होंने कहा नारद जी आप भक्ति शास्त्र लिखो और लोगों को जगाओ। तो नारद जी साधना में बैठ गए, ऊपर वाले के साथ अपना संबंध जोड़ा। ऊपर वाले से मतलब है जो सबके ऊपर प्रशासन कर रहा है और सबके ऊपर जिसका नियंत्रण काम करता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो ऊपर ही बैठा तो नीचे कौन है, वो तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, इसलिए भगवान को कहा गया वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। तो नारद जी ध्यान में, समाधि में गए, और भगवान के ध्यान में जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि व्यास ऋषि ने जो कुछ कहा है, अब मुझे ये भक्ति लोगों को समझानी होगी। तो एक ग्रंथ की रचना हुई, उस ग्रंथ का नाम है नारद भक्ति सूत्र। बड़ा कीमती ग्रंथ है। और जैसे व्यास ऋषि ने कहा था कि लोगों को फार्मूला देना, सूत्र देना, सूत्रों की भाषा में कहना। सूत्र का मतलब होता है बीज की तरह से, वैसे सूत्र का मतलब धागा होता है। सूत्र से सूत बन गया ना, सूत कपास, धागे। एक धागा पकड़ते पकड़ते आदमी मेन जगह पहुंच जाता है। तो ऐसी कोई चीज बताते चले जाओ लोगों को कि जिससे उन्हें बड़ा रहस्य की जानकारी मिल सके। तो व्यास के अनुग्रह को नारद ऋषि ने माना, और उसके बाद इस ग्रंथ की रचना हुई, और उन्होंने भक्ति शास्त्र दिया। अब ये भक्ति दर्शन जो है, जिसे हम नारद भक्ति सूत्र कहेंगे, तो इस भक्ति सूत्र में सबसे पहले उन्होंने एक सूत्र दिया, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम
भक्ति की व्याख्या करेंगे। और भक्ति मतलब भक्ति भजनम, भजन करना। भजन में भी दो चीजें आती, भज सेवायाम, भज भजने, सेवा करना, नाम जपना, ये दोनों अर्थ होंगे। लेकिन एक अर्थ और किया जाता है, भंजो अमर्दने। भंजो अमर्दने धातु से व्युत्पत्ति होती है इसकी, जिसका मतलब होता है जो तोड़ फोड़ करके नया रूप ला दे। हमारे अंदर के कलुष को, दुख को, संताप को, अमर्यादा को तोड़कर जो हमें मर्यादा की तरफ ले आए, ऐसी चीज का नाम भक्ति है, जो आपके जीवन में एक नई क्रांति पैदा कर दे। तो अर्थ ये हुआ कि जो आपके अंदर सेवा का रस पैदा कर दे, जो आपको नाम जपने के लिए उत्सुक कर दे, और जो शक्ति आपके अंदर से आपके गलत को हटाकर सही को सही कर दे, ऐसी जो शक्ति है उसका नाम भक्ति है। दूसरे रूप में आप समझिए कि भक्ति से उल्टा भी एक शब्द है, विभक्ति, विभक्त कर देना। विभक्त मतलब बट जाना, और भक्त का मतलब हो गया यहाँ जुड़ जाना। तो एक कोई चीज जो हमें तोड़ दे, एक दूसरे से दूर कर दे, और दूसरी चीज है जो हमें जोड़ दे। तो जो हमें हमसे, खुद को खुद से मिला दे वो भक्ति, और जो खुद को परमात्मा से जोड़ दे, स्वयं को स्वयंभू से जोड़ दे, उसका नाम भक्ति। तो उन्होंने पहला सूत्र दिया, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्याम। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। तो कहा व्याख्या करते हैं मतलब जो चीज अव्याख्येय है, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, उसकी व्याख्या करने के लिए बैठे हैं। और ध्यान रखना, जब किसी चीज की व्याख्या की जाती है तो ज्यादातर लोग दिमाग लगाते हैं उसमें, ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है, इसे ऐसा कहा जा सकता है। दिमाग लगा लगा करके बहुत सारी बातें की जाती हैं। दिमाग लगाकर एक जगह कबीर ने बड़ा अलग ही तरह का एक दोहा कह दिया, पाप करे सुख होत है, पाप करे दुख जाए। अब सुनते ही आदमी की हालत खराब हो गई, महाराज क्या बोल रहे हैं। और कल उसको सुनाएंगे कि उन्होंने जो कबीर ने कहा था कि वो क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि दिमाग लगाने से तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन जैसे दिल लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। व्याख्याएं जब की जाती हैं तो कहाँ कॉमा लगाना, कहाँ फुल स्टॉप लगाना, वो दिमाग का खेल होता है। और दिमाग लगाते लगाते जो है ना, फिर अलंकारिक भाषा चलती है। अलंकारिक भाषा में क्या होता है, एक ही तरह के शब्द बोले जाते हैं। जैसे एक अलंकार है जिसमें किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भावरा शुक की लाल चौंच पर, तोते ने निज ठोर चलाया, जामुन का फल उसे सोचकर। किंसुक कुसुम जानकर झपटा, ये आजकल जो मौसम चल रहा है तो इसमें ढाक पर फूल आए हुए हैं। तो अगर आप ढाक के फूल को देखें तो वो तोते की चोंच जैसा होता है। किंसुक कुसुम जानकर झपटा, ये भ्रांति अलंकार है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसने
भौरे ने किंसुक कुसुम समझा कि वो एक फूल है जो ढाक का फूल है, ऐसा समझकर वो झपटा। किस पर? किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा शुक की लाल चोंच पर। तोते की चोंच को उसने वो फूल समझ लिया। तोते की चोंच और पलाश का जो फूल होता है दोनों एक जैसे लगते हैं। अपने आश्रम में अभी खिले हुए थे तो हम लोग यात्रा घूमते हुए जा रहे थे, तो मैंने फूल उठा के दिखाया। मैंने कहा इसको देखते ही वो भ्रांति अलंकार याद आ रहा है, बिल्कुल तोते की चोंच जैसा होता है। भौरे ने तो समझ लिया कि ये फूल है और है वो तोते की चोंच। तोते की चोंच पर झपटा मारा, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा शुक की लाल चोंच पर। तोते ने निज ठोर चलाया, तोते ने अपनी चोंच चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। उसने सोचा जामुन आ गया मेरी तरफ, किसी ने फेंका है। अब दोनों तरफ भ्रांति हो गई ना। अब भ्रांति में जो कमजोर है वही मरेगा। अब ये इस तरह की रचनाएं करने वाले कौन लोग हैं जो दिमाग लगा लगा कर रचना रच रहे हैं? ऐसे सारंग का एक उदाहरण दिया जाता है, लेकिन विषय बदल जाएगा। आपको फिर वहीं ले चलता हूँ कि जब व्याख्याएं की जाती हैं, अलंकारिक भाषा में बोला जाता है, बड़ा दिमाग लगाया जाता है, लेकिन भक्ति में अगर दिमाग लगाकर व्याख्या करोगे तो फिर व्याख्या नहीं होगी। भक्ति को कैसे बताया जा सकता है? का भक्ति की व्याख्या वो कर सकता है जिसके पास मस्तिष्क और हृदय दोनों का मेल है, और जिसके पास इस दुनिया का और दुनिया के मालिक का मेल है, जिसे दुनिया में रहना जीना भी आए और परमात्मा से मिलना भी आ जाए, दुनिया में भी ठीक से बच सके और परमात्मा के दर तक भी पहुंच सके। तो ऐसी शक्ति वाले हैं नारद जी। अब उन के संबंध में समझ लीजिए कि वो कहते हैं मैं व्याख्या करता हूँ, उनको ही अधिकार है। हर कोई व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता भक्ति की। नारद ऋषि ने भक्ति की व्याख्या शुरू की, लेकिन शब्द कहा अथा। तो अत शब्दो मंगलवाचकः ओंकारस्य अत शब्दः। अत शब्द लगाने का मतलब है कि यह अत शब्दो मंगलवाचक, ये मांगलिक शब्द है। और अत का मतलब हुआ ओंकारस्य अत शब्द। अत शब्द जो है ओंकार का वाचक शब्द है। मतलब क्या हुआ कि किसी चीज की शुरुआत करने से पहले मांगलिक शब्द कहना चाहिए। भक्ति की बात करने लगे तो जिसके नाम की भक्ति करने लगे, जिसका नाम बोलना पहले उसका नाम तो बोलिए, जिसके बारे में कहना है पहले उसका नाम बोलिए। तो नारद जी ने इसलिए पहले शब्द लगाया अथ। मतलब अब मैं उस प्यारे ओंकार को ध्यान में रखकर, उस मंगलवाची ध्वनि को ध्यान में रखकर भक्ति की व्याख्या करने लगा हूँ, ये भाव हुआ। तो उन्होंने भक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए, भक्ति क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, कैसे इससे व्यक्ति का कल्याण होता है, इस संबंध में बहुत कुछ कहा। और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि जैसे व्यास ने ये कहा था कि व्यक्ति दुखी है और वो दुख से दूर होने के लिए लगातार कोशिश करता है, पर काम ऐसे कर बैठता है जिससे उसकी ज़िंदगी में और दुख और दुख और दुख बढ़ता चला जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने इसके संबंध में बहुत सुंदर संदेश दिए हैं, जिनको हम लोग इन दिनों सुनेंगे। और सच बात तो ये है, वो एक शायर ने एक पंक्ति लिखी कि रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब है। रूह मतलब हमारी आत्मा, जिस्म तो शरीर है ही।
रूह और जिस्म का रिश्ता भी क्या अजीब है, जिंदगी भर साथ रहे, तारुफ ना हो सका। दोनों साथ साथ रहे, शरीर के अंदर आत्मा है, जिंदगी भर साथ रहे, तारुफ ना हो पाया। तारुफ ना हो सका, तारुफ मतलब परिचय नहीं हो पाया कभी। हम अपने आप से ही परिचय नहीं कर पाए, फुर्सत ही नहीं है। कभी साथ बैठने का, अकेले बैठने का मौका ही नहीं मिलता। अकेला बैठा होगा आदमी मोबाइल खोल लेगा, कोई अखबार पढ़ने लग जाएगा, कोई पत्रिका पढ़ने लग जाएगा, कोई अलग तरह के गाने गाने लग जाएगा, कल्पनाओं में डूब जाएगा, संसार की ईर्ष्या द्वेष याद करने लगेगा। जब आप पूरी दुनिया के ईर्ष्या द्वेष को दिमाग से हटाकर और शांत होकर अकेले बैठें, जब अपने बारे में बात करने लग जाएं, जब अंदर से आवाज़ आए कि मैं क्या ये हूँ जो दिखाई देता हूँ, ये तो यहीं छूट जाएगा। वो कौन सी चीज़ है जो चली जाएगी, जिसके जाने से ना ये हाथ काम करते, ना ये आँखें देखती, ना मुंह बोलता, वो क्या चीज़ है? और जब आदमी सोचता है यही तो मैं हूँ, वो चेतना ही तो मैं हूँ, तब उसको अपना परिचय मिलता है। और यहीं से व्यक्ति की जिंदगी में भक्ति शुरू होती है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति प्रकट होती है तो ये भक्ति आपके फूल को पूरी तरह से, जीवन के फूल को पूरी तरह खिला देती है और आपकी जिंदगी में खुशबू पैदा कर देती है। भक्ति का मतलब वो नहीं कि सारा दिन बैठकर घंटे घड़ियाल बजाना है। भक्ति क्या है, कैसी है, इसको आप नारद के शब्दों में सुनोगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। किस तरह से उन्होंने जिंदगी जीने के लिए और परमात्मा से जुड़ने के लिए क्या क्या सूत्र दिए, बहुत अद्भुत है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने नारद ऋषि की पवित्र वाणी को आप तक पहुंचा सकूं, और आपसे निवेदन करूंगा कि प्रेम पूर्वक आप सुने भी, दूसरों को भी जोड़ें, क्योंकि ये एक नई चीज हमारी जिंदगी के लिए होगी। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप,
तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।